अध्याय 6 मुद्रा एवं बैंकिंग। देखिए इसमें मुद्रा आखिर क्या होता है। जो भी हम लोग जैसे कि कुछ सामान लेते हैं किसी दुकान में, तो जो भी रुपया दे रहे हैं उसको मुद्रा कहा जाता है। भारत का मुद्रा क्या होता है? रुपया। आपको ये बात याद रखना। करा क्या कि इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद करा कि क्या आपको पता है, लिखिए। करा कि पहले सिक्कों में कौन कौन से नाम हुआ करते थे, जैसे 5 आना 10 आना। जैसे आप दादा दादी से पूछोगे तो इस तरह बताएंगे। जैसे मेरे समय में मुझे भी याद है कि मैं 50 पैसे का सिक्का से मैंने भी सामान खरीदा, चॉकलेट वगैरह खरीदा। 50 पैसे का सिक्का आता था, जैसे 1 रुपया का भी आता है, उसी तरह 50 पैसे का सिक्का। आप लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे। जानते हैं कमेंट बताइए, नहीं जानते या देखे हैं तो कमेंट में बताइए। यहाँ देखिए, यहाँ 1 रुपया में 100 पैसा होता है, ये आपको याद रखना। तो ऐसे भी बोल सकते हैं 100 पैसे में 1 रुपया होता है। तो 1 रुपया में कितने पैसे, 1 रुपया में कितने पैसे, तो लिख देंगे 100 पैसे, 100 पैसे। ये सब जो भी बीच बीच में खाली खाली क्वेश्चन है उसको भरते चलेंगे, ताकि आगे समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आए। करा कि 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के। देखिए 1 रुपया में आपको पता होगा कि 100 पैसे होते, 50 पैसे कितने सिक्के, तो 2 लिख देंगे, क्योंकि 2 सिक्के 50-50 जोड़ देंगे तो 100 पैसे आ गया। करा 10 रुपये में 2 रुपये के कितने सिक्के हो गए, 10 रुपये में 2, तो 10 को देखिए दोनों रुपये में ही है, तो 10 को 2 से भाग दे देंगे तो 5 लिख देंगे, 5 सिक्के। अब करा कि 1 रुपया का 1 सिक्का और 50 पैसे के 2 सिक्के मिलाकर कितने रुपये, तो 1 रुपया का 1 सिक्का तो 1 रुपया प्लस 50 पैसे के 2 सिक्के तो 50 पैसे। अब फिर प्लस कर देंगे, फिर 50 पैसे मिला के कितने रुपये हो जाएगा, तो 1 रुपये। यहाँ देखिए 50 पैसे प्लस 100 पैसे आ जाएगा। 100 पैसे बराबर क्या होता है, 1 रुपये। तो यहाँ देखिए 1 रुपये तो रुपया ही होगा, और 100 पैसे को 1 रुपया लिखेंगे तो 2 रुपया आ जाएगा। 2 रुपया लिख देना आपको, ठीक। तब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यहाँ देखिए ये क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करा कि किन अलग अलग सिक्कों को मिलाकर 10 रुपये का सिक्का बना सकते हैं। किन अलग अलग, देखिए बहुत सारा चीज को मिला के 10 रुपया का सिक्का। जैसे मान के चलिए 2 रुपया का 5 सिक्का अगर दे देंगे, 2 रुपया प्लस 2 रुपया, 2 रुपया प्लस 2 रुपया, 2 3 1 4, फिर 2 रुपया, तो ये भी हो गया 2 रुपया, 10 रुपया हो गया। और कॉमा देखिए 5 रुपया, 5 रुपया का भी सिक्का आता है, और 5 रुपया जोड़ देंगे फिर भी 10 रुपया। बहुत सारा तरीका से हम लोग 10 रुपया पूरा कर सकते हैं। सिक्का, सिक्का मतलब जो होता है, जैसे हम लोग टॉस खेलते हैं, टेल, ये हुआ सिक्का जो लोहा का रहता है, चिमक में आसानी से चिपक जाता है, उसको सिक्का कहा जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए करे 50 पैसे के 20 सिक्कों में कितने रुपये बनेंगे। देखिए 50 पैसे के 20 सिक्के, तो यहाँ देखिए 50 पैसे है, 20 सिक्के है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए 1 रुपया में कितना सिक्का होगा, 1 रुपया में 2 सिक्का, तो यहाँ पे 20 सिक्का है तो 10 रुपया हो जाएगा, तो लिख देंगे 10 रुपया। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के ये सब पढ़ना है। बैंकिंग मतलब वही काम हुआ, जैसे बैंक में जाते हो तो रुपया पैसा की बात हो रहा है, यहाँ पर भी रुपया पैसा की बात, भले यहाँ पैसा रुपया का बात हो रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आप बच्चे हो। अभी लाख करोड़ का अगर बात दे दिया जाता है तो आपको ऊपर से चल जाएगा, दिमाग से निकल जाएगा, इसीलिए पैसा सिक्का रुपया में दे रहा है। अब कहोगे कि आप पैसा तो नहीं चलता, लेकिन फिर भी जोड़ने में आता है। जैसे आप बैंक में कभी अकाउंट, बैंक में देखे होंगे स्कॉलरशिप आता होगा, तो 50 पैसे 70 पैसा जो भी लिखा है सभी लिखा रहता है, 1 पैसा का भी इधर उधर नहीं रहता है। तो बैंक में यही काम चलता है, पैसा भी वहां पे चलता है। क्या देखिए 750 पैसे में कितने रुपये होंगे, 750 पैसे। देखिए यहाँ पे 700 है, आपको पता होगा कि 1 रुपया में कितना पैसे होता है, सॉरी 1 रुपया में कितना 50 पैसे के 2 सिक्के होता है, तो 1 रुपया मतलब क्या, 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 350 लिख देंगे, 350 रुपये, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ 350 लिखने करा कि 30 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 30 रुपया है, 50 पैसे के, तो 1 रुपया में 2 सिक्का, 30 रुपया में 60 सिक्का, इस तरह कर देंगे, 30 दूना 60। उसके बाद देखिए दुकानदार से सामान खरीदते समय हम रुपये पैसे का ध्यान करते हैं। नागेंद्र एक दुकान से खरीदने के सामान का हिसाब लिखा है। जैसे सामान खरीदा 1 पेन, दुकानदार के देने थे 10 रुपये और नागेंद्र ने दिया 20 रुपये, नागेंद्र को वापस मिले 10 रुपये, ठीक है। करा इसी तरह आपने जो सामान खरीदा उसे लिखिए। जैसे सामान खरीदा, आप कुछ भी खरीद लीजिए, चलिए बिस्किट खरीद दीजिए, बिस्किट खरीदे, तो दुकानदार को देने थे कितना, 10 रुपया, लेकिन आपने दिया 20 रुपया, तो आपको रिटर्न कितना मिलेगा, 10 रुपया। फिर से आपको इसी तरह मतलब समझना है। जैसे सामान खरीदा, आप अपने एक बैग खरीदा, चलिए बैग खरीदा, आप यहाँ पे दुकानदार को देने थे कितना, 200 रुपया देना था, लेकिन यहाँ पे अपना हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे दुकानदार को देना, इसी तरह आपको प्रैक्टिस कर लेना। एक और मैं बता रहा हूँ, आपने दिया लेकिन आपने 500 रुपया का दे दिया, तो दुकानदार को कितना रिटर्न करना होगा, तो 500 में से माइनस कर देंगे 200, तो आ जाएगा 300 रुपया।
इस तरह लिख देंगे। इसी तरह ये सब जो 6 क्वेश्चन है और 3 4 5 6 सेम इसी तरह आपको कुछ कुछ अपने मन से ले लेना और कितना रुपया देना था और कितना रिटर्न होगा माइनस करके लिख लेंगे। ये सब खुद से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आगे देखते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए करा कि वस्तु का नाम दिया गया, ये कुछ भी नाम दिया गया, वस्तु ये हो गया। उसके बाद देखिए वस्तुओं का मूल्य 88 रुपया 65 रुपया ये सब मूल्य दिया गया। राहुल दिया कितना 100 रुपया दिया, जैसे मान चलिए तो दुकानदार लौटाया 12 रुपया। तो क्या सही है या गलत है, क्या करेंगे? देखिए दुकानदार को जितना मान के चलिए पेंसिल आपने, ये पेंसिल 5 रुपया का आता है, ठीक है, आपने दुकानदार को 10 रुपया दिया तो दुकानदार लौटाएगा 5 रुपया। क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5 रुपया, इसी तरह इसको घटाएंगे तो कितना 12 रुपया आएगा। हाँ आएगा, तो लिखेंगे सही। सही लिख देना या सही का टिक कर देना। करा कि 65 रुपया देना था, कुछ भी लिखा हुआ, तो 50 रुपया की एक नोट और 20 रुपया का एक नोट, तो 50 20 70 रुपया हो गया। लेकिन कुछ नहीं दिया, गलत होगा, 5 रुपया रिटर्न होगा बेचारा का। यहाँ देखिए 65 रुपया का सामान था लेकिन 70 रुपया ये दे दिया, तो 5 रुपया तो गलत किया। यहाँ देखिए 50 रुपया दिया, राहुल दिया कितना 50 रुपया, लेकिन दाम था दूध का पेस्ट कितना था, दूध तो 40, सॉरी टूथपेस्ट है 40 रुपया, लौटाएगा 10 रुपया। तो हाँ यहाँ पर सही है, 10 रुपया तो लौटाएगा। यहाँ देखिए 45 रुपया का ये करा 3 20 रुपये का नोट, तो देखिए 20 दिया 60, 3 रुपया का है तो 60 रुपया लौटाया, 15 सॉरी 60 रुपया हुआ दिया, तो यहाँ 45 रुपया 15 रुपया लौटाया। हाँ सही होगा यहाँ पर भी। यहाँ देखिए 35 रुपया की दाल है तो 20 रुपया की एक नोट और 2 20 रुपये के नोट, 20 रुपये के एक नोट एवं 2 20 रुपये के नोट। तो यहाँ पर भी एक ही मतलब कि 4 यहाँ देखिए 20 20 और यहाँ पे 2 उल्टा पुल्टा क्वेश्चन में ही लिखा गया, सही से नहीं लिखा गया। तो मान लेते हैं 1 रुपये के सॉरी 1 20 रुपया का नोट एवं 2 रुपया के 20 नोट, 2 20 रुपये के नोट, दोनों सेम देना। अगर 3 दे देता मान चलिए तो मान के चलिए यहाँ 2 हुआ तो 40 रुपया ये हुआ और 20 60 हुआ, लेकिन कुछ नहीं दिया, घोड़ेगा यहाँ पे, तो ये गलत हुआ। क्वेश्चन में थोड़ा सा ये लिखने में ना कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। बिहार का बुक बड़ा अजीब रहता है। यहाँ देखिए 10 रुपया का बिस्किट है तो 10 रुपया दिया, कुछ नहीं देगा। हाँ सही है, कुछ नहीं, क्यों 10 रुपया का बिस्किट रहता, तो इस तरह कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अभ्यास से पहले एक यहाँ पे पॉइंट है, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। कि आप बताइए यदि आपके पास 100 रुपये के 10 नोट, 100 रुपये के 10 नोट और 500 रुपये के 2 नोट, तो आपके पास कितने? देखिए जितना भी दिया गया उसको गुना कर लेते हैं। 100 रुपया के 10 नोट 10 से गुना कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, जोड़ना है, तो यहाँ 2 और 500 रुपया का कितना नोट है, 2 नोट है, तो 500 को 2 से गुना कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 100 रुपया के 10 नोट तो 1000, अब प्लस यहाँ पे 500 का 2 नोट तो 1000, कितना रुपया हो जाएगा 2000। देखिए रुपया लिखने से पहले रुपया का सिंबल देंगे, इस तरह रुपया का सिंबल होता है और 2000 लिख देंगे, बस हो गया। देखिए हर जगह ऐसे ही सिंबल दिया रहता है, तो इस तरह आप लिख देंगे। कारण नीचे दिए गए 1000 रुपया, जैसे अब 1000 रुपया चलता नहीं है मार्केट में, आप नहीं है, पुराने जमाने में ये रहता था, पुराने जमाने में नहीं, हाल फिलहाल में बंद हुआ है, मतलब 2016-17 में ये बंद हुआ था। ये देखिए 1000 रुपया पूरा करने के लिए कितना कितना रुपया देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे जितना से देना, जैसे देखिए 500 है, 500 क्या करिए 1000 पूरा करना है तो 500 1000 में 500 से भाग दे देंगे तो 0 2 को खत्म, 2 को 5 दूनी 10, 2 नोट है, 2 नोट। यहाँ देखिए 1000 के 1000 से क्या करेंगे 100 से भाग देंगे, कितना आएगा 10 आएगा, 10 नोट। यहाँ देखिए 10 है तो 1000 में क्या करेंगे, 1000 में 10 से भाग देंगे, 0 0 खत्म, तो 100 आ जाएगा। 100 सिक्का अगर 10 का दे देंगे तब 1000 आ जाएगा। 1000 का 1000 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 50 को इतना से भाग देंगे तो 20 5 100 तो 20 आ जाएगा। यहाँ पे इसको भाग देंगे तो 50 आ जाएगा। और 5 रुपया किसका है तो 200 कर देंगे तो इस तरह आ जाएगा। आपको भाग देके चेक कर लेना, बहुत आसान है, सिंपल है। अब चैप्टर पर आते हैं। यहाँ पे चैप्टर में अब देखिए अभ्यास 1 में, अभ्यास 1 ये है करा कि क्या आप बताइए, सॉरी आप बताइए कि 1200 रुपया कितने कितने नोट एवं सिक्के से बना सकते हैं। बहुत तरीका से आप बना सकते हैं। देखिए 1200 यहाँ लिखेंगे 1000 का एक नोट, 1000 का एक नोट, एक नोट और 10 ऐसे। देखिए अब 200 बच गया तो ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे 200 पूरा करना है तो 20 रुपया का 20 रुपया का कितना सिक्का दे सकते हैं 10 सिक्का। तो 20 रुपया का सिक्का भी अभी चलता, अभी जो चलता है उसके हिसाब से आपको करना है। क्योंकि देखिए 1000 का नोट ऐसे अभी 1000 का एक नोट अभी 1000 का नहीं चल रहा है तो 1000 का नोट भी दे सकते हैं, या 500 का 2 नोट इस तरह भी कर सकते हैं। अभी 1000 का चल नहीं रहा तो 500 का 2 नोट देंगे, 2 नोट 500। अभी जिस हिसाब से काम चल, ये बुक आउटडेटेड है। आउटडेटेड मतलब क्या, अपडेट नहीं किया गया, पुराने जमाने का बुक दिया गया है। यहाँ पे मतलब क्या 1000, देखिए 1000 का नोट अभी नहीं चल रहा है मार्केट में, फिर भी 1000 का यहाँ पे फोटो दिया गया, अपडेट नहीं हो रहा है ये सब बुक। तो जो क्वेश्चन दिया गया उसको आप सॉल्व कर लेना, कंसेप्ट से मतलब है, ज्यादा लेना देना कुछ नहीं है। अब देखिए
यहाँ पर है, कह रहा रेशमा ने कहा 1200 रुपया, 100 रुपये के दो नोट, तो मतलब 200 और 500 रुपया के दो नोट बनेंगे। तो यहाँ देखिए फिर भी रेशमा भी सही है, हम भी सही है। इस तरह हम भी इसी तरह ही बनाए, करे कि सलमान ने 500 की एक नोट, तो 500 रुपया, और 100 का 7 नोट, तो 1200 रुपया बनाया। हाँ ठीक है, करे अब बताइए 1200 कितने कितने तरीके से बन सकते हैं। 50 रुपया के 1200 नोट कैसे बना सकते हैं, तो 50 से आपको भाग दे देना है। देखिए भाग देंगे, 0 0 खत्म, और 24 पंच 120 होता है, तो 24 नोट दे देंगे तो हो जाएगा, भाग दे देना सिंपल में। कह कि 10 रुपये के 7 नोट एवं 50 रुपये के 10 रुपये के 10 नोट, तो 1200 बनेगा। या ऐसे कर सकते हैं, 7 नोट अगर दे देंगे तो 100 के 7 नोट बना दीजिए। चलिए 100 का 7 नोट, तो 700 हुआ, और 700 हुआ, और 500 इधर बनाएंगे तो कितना का नोट दे सकते हैं, तो 50 का 10 नोट दे सकते हैं। 50 रुपया का भी नोट आता है, तो 500 इधर हुआ, 700 इधर, तो 7 5 1200 हो गया। मतलब जिस तरह, तो यहाँ 10 का नोट, तो ऐसे लिख सकते हैं, 100 का 5 नोट, अपना मन से कुछ भी बना सकते हो। 500 नोट आया, उसके बाद यहाँ 100 का हुआ, उसके बाद यहाँ पे कर सकते हैं 500 का एक नोट, सॉरी 500 का, जब ये 5 हुआ तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, 700 का 7 नोट, सॉरी 700 का ना, 100 का 7 नोट, और 500 का एक नोट, इस तरह कर देंगे फिर भी 1200 हो गया। ऐसे उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ देखिए 100 का डैश नोट, तो 100 का कितना नोट होगा, तो 100 का इधर क्या करें, 7 नोट करेंगे तो 700 आ जाएगा, और 50 रुपया का 24 नोट देंगे, 24 पंच 120, मतलब क्या, सॉरी यहाँ पे 24 नहीं, यहाँ देखिए 1200 पूरा करना है, तो यहाँ, और यहाँ पे बच रहा है कितना, 10 नोट अगर दे देंगे तो आ जाएगा, तो ये 1200 रुपया हो गया। इस तरह भी बना सकते हैं। मतलब 1200 रुपया कैसे पूरा करेंगे, इसको ये क्वेश्चन कहने का ये मतलब ये दिया गया। अब देखिए रुपया को पहचानना है, यहाँ देखिए 50 रुपया कितने नोट दिए गए, इतने सारे से 300 बना सकते हैं। मतलब क्या, देखिए 60 रुपया, 50 रुपया का कितने नोट दे देंगे ताकि 300 हो जाएगा, तो कितना नोट देना पड़ेगा, तो इस तरह करा। क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे, क्या आप अब 50 रुपया, 20 रुपया और 10 रुपया कितने नोट के सारे 300 बना सकते हैं। यहाँ देखिए, तो ऐसे कर सकते हैं, 50 रुपया का दो नोट, तो मतलब 100 रुपया, 100 रुपया हुआ, और 20 रुपया का 5 नोट, फिर भी 100 रुपया हुआ, तो 100 रुपया यहाँ पे 200 हुआ, प्लस 10 रुपया का 10 नोट दे देंगे तो 100 रुपया, तो 300 रुपया बन गया। ऐसे कर देंगे 300 रुपया, इस तरह भी बना सकते हैं। अब देखिए संख्या लिखना है, नोट को पहचान के लिखना है। देखिए कितना रुपया का नोट है, 50 रुपया। अब देखिए ये कितना रुपया, 20 रुपया। ये कितना रुपया का नोट है, 10 रुपया। भले ये सब रुपया अब चलता नहीं है अभी भी मार्केट में, दुकान में चलता है, लेकिन नया प्रिंट नहीं हो रहा है, पुराना वाला नोट है। इस तरह जैसे क्वेश्चन में दिया गया, इसी तरह आपको सॉल्व कर लेना है। अब आगे पर 4 देखते हैं। यहाँ कह रहा है 500 रुपया का 100 रुपया कितना नोट देना पड़ेगा, तो 5 नोट, सीधा 500 हम कर देंगे। 1000 रुपया बराबर 500 का कितना नोट एवं 10 रुपया का, सॉरी 100 रुपया का कितना नोट होगा, दोनों मिला के, मतलब 500 का एक नोट दे दीजिए तो 500 हो गया, और यहाँ पे 1000 पूरा करने के लिए और 500 का 5 नोट दे देंगे तो 500 रुपया हुआ, तो 500 और 500 1000 रुपया हो गया। 1250 पूरा करने के लिए या 100 का कितना नोट दे सकते हैं, तो 12 नोट दे दीजिए, तो 1200 हो गया। अपने हिसाब से आप बना सकते हो इसको कस्टमाइज, आपका भी गलती नहीं, मेरा भी गलती नहीं, आप जैसे बना सकते हो वैसे सही है। मतलब गलती नहीं लिखना, कैलकुलेट करके लिखना है। यहाँ देखिए 100 का 12 नोट देंगे तो 12 रुपया, और 50 रुपया का एक नोट दे देंगे तो 50 रुपया, तो 1250 हो गया। इसी तरह 4000, ये 4550 रुपया कितने तरीकों से बना सकते हैं, यहाँ पे देखिए, तो ऐसे कर सकते हैं, 500 का 8 नोट, 500 का 8 नोट, तो कितना आ गया, 500 का 8 नोट, तो 4000 आ गया। उसके बाद कॉमा दे देंगे, और 100 का 5 नोट, 5 नोट, 100 रुपए लिख देते तो 500 हुआ। यहाँ 4000, 500, 4500 हुआ, और 50 ऐसे कॉमा दे देंगे, और लिख देंगे 50 रुपया का एक नोट, 50 रुपया का एक नोट, तो 50 रुपये मतलब कितना आ गया टोटल, 4550 रुपया। किसी भी तरीका से पूरा कर सकते हो, मतलब जो रुपया का नोट। अब ये नहीं लिखोगे कि 170 रुपया का एक नोट, 170 रुपया चल ही नहीं रहा मार्केट में, तो इसको मतलब लॉजिक के साथ लिखना है आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो चुका है। एक्सरसाइज 1 भी खत्म हो चुका है, अभ्यास 1। तो अगले वीडियो में अभ्यास 2 बनाना सीखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखिए अभ्यास 2, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, रिया को बस द्वारा विद्यालय जाने में प्रतिदिन 10 रुपये लगते हैं। विद्यालय द्वारा मिली साइकिल से वह जनवरी माह में 21 दिन विद्यालय गई, तो जनवरी माह में उसे कितने रुपये की बचत हुई। देखिए प्रतिदिन कितना रुपया की बचत हो रही है, प्रतिदिन 10 रुपया का बचत हो रही है। उसके बाद वहां कितना दिन, या जनवरी माह में
वो कितना 21 दिन विद्यालय गई साइकिल से। तो 210 यहाँ पे 21 में 10 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा, सिंपल है। तो कितना आ जाएगा 210 रुपया की, ऐसे लिख देंगे बचत हुई, रुपया का साइन है, बचत हुई, इस तरह बना देंगे। देखिए मान के चलिए कि आपको डेली 2 रुपया मिल रहा है स्कूल जाने के लिए। जैसे हम लोग जाते हैं तो स्कूल जाते समय रुपया मिलता है, मतलब कि लेते हैं कुछ खाने पीने के लिए। उसी तरह जैसे आप 21 दिन अगर स्कूल गए तो आपको टोटल कितना रुपया हो जाएगा, तो 21 में 2 से गुना करें टोटल 44 रुपया आपको मिल गया। इस तरह यहाँ पे इसका बचत हो गया, 10 रुपया का डेली यहाँ लग रहा था, लेकिन वो जनवरी माह में 21 दिन साइकिल से गई, तो साइकिल से गई तो बचत हुई, 10 से गुणा कर देंगे 21 में, 210 रुपया की बचत होगी। इस तरह बना लेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्रैमा ने नारायण सेठ को निम्न तालिका में दी गई कुछ वस्तुएं ली, जैसे सरसों का तेल 425 रुपये, चीनी 210 रुपये, आटा इतना, इस सबका दिया गया। करा कि माँ ने नारायण सेठ को कितने रुपये दिए, तो टोटल को जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे बुक में बना दे रहे हैं, आपको ऐसे बना लेना। देखिए सभी को जोड़ दीजिए। यहाँ क्या आ जाएगा, 5 1 6, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ 6 2 8 1 9, 9 2 11 का एक बाकी एक, उसके बाद 4 2 6 3 9 1 10, तो कितना 1016 रुपया हुआ। तो इसी तरह इसे बना देना है। इसमें आपको कॉपी पे बना देना, मैं बुक में ही बता दिया हूँ। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। कह रहा है प्रकाश 2000 रुपया लेकर बाजार गया, उसने माँ के लिए 750 रुपया की एक साड़ी और रूबी के लिए 225 रुपया का सूट और छोटे भाई के लिए 310 रुपये का एक जूता खरीदा, तो प्रकाश कुल कितने रुपया खर्च हुआ। क्या देखिए लिखेंगे पहले प्रकाश के पास कितना रुपया, प्रकाश के पास ऐसे लिखेंगे, प्रकाश के पास 2000 रुपया, प्रकाश के पास 2000 रुपया है। उसके बाद कुल खर्च लिखेंगे, कुल खर्च बराबर खर्च में देखिए सारी कितना का हुई, ऐसे लिख देंगे, ये नहीं लिखना, ज्यादा लिखना भी नहीं है। यहाँ देखिए 750 रुपया का साड़ी हुआ। उसके बाद सूट देखिए कितना रुपया का है, सूट है 225 रुपया, 225 रुपया लिख देंगे। उसके बाद छोटे भाई के लिए जूता है, तो जूते कितने रुपये का है, मतलब टोटल खर्च लिखना है। तो 310 रुपया का जूता हुआ। तो पहले कुल खर्च कर लेंगे, कुल खर्च कितना है, यहाँ देखिए 5, उसके 5 2 7 1 8, उसके बाद देखिए 7 2 9 2 11 1 7 2 9 2 12, तो 1285 रुपया का खर्च हुआ। तो यहाँ पे देखिए कि बचा कितना करा कि कुल खर्च किए, कुल कितने, तो प्रकाश ने कुल कितने खर्च किए, तो इतने कुल खर्च यहाँ लिख देंगे, ये कुल खर्च हुआ, ऐसे लिख देंगे कुल खर्च इतना हुआ, 1285 रुपया हुआ। इस तरह लिख के आंसर बना देना। आप क्वेश्चन नंबर 4 में करा कि एक साइकिल की कीमत में 735 रुपया की वृद्धि होने पर वह 2735 रुपया की हो गई, तो बताइए कि पहले क्या कीमत थी। मान के चलिए किसी पेन का कीमत अभी 5 रुपया, 2 रुपया की वृद्धि होने से 7 रुपया का हो जाएगा, तो पहले क्या कीमत थी, तो वृद्धि 2 रुपया का हुआ, तो वृद्धि 5 रुपया, सीधा सीधा मतलब माइनस कर देंगे। या लिखेंगे कीमत में वृद्धि, या लिखेंगे वृद्धि होने की बजाय वृद्धि होने की बाद कीमत, वृद्धि होने की बाद की कीमत, बाद ये सब लिखना पड़ेगा। बाद की कीमत कितना है, 2735 रुपया, 2735 रुपया। उसके बाद देखिए वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि बराबर कितना हुआ, यहाँ देखिए 735 रुपया, 735 रुपया। तो ऐसे लिखेंगे, तो वृद्धि से पहले की कीमत, तो वृद्धि से पहले की कीमत, तो यही पूछ रहा है, पहले की कीमत बराबर हो जाएगा, माइनस कर देंगे, माइनस कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 0 0, उसके बाद 7 में 7 जाएगा 0, और उसके बाद 2, कितना 2000 रुपया का टोटल पहले की कीमत था। 700 रुपया, 735 रुपया का वृद्धि हुआ, तब ये 2735 रुपया हो गया। इस तरह आपको भी बना लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 नंबर तरह की मीरा के बचत खाते में से 500 रुपया निकालने के बाद 2000 रुपया शेष बच जाता है, तो मीरा के खाते में पहले कुल कितने रुपये थे। यहाँ देखिए मीरा 500 रुपया निकाली, मीरा कितना निकाली, तो यहाँ निकाली कितना निकाली, रुपया निकाली, तो 500 रुपया, ऐसे लिखना पड़ेगा। उसके बाद निकालने के बाद बराबर कितना 2000 रुपया भी बच रहा है, तो पहले तो कह रहा है कि पहले कितने रुपये थे, तो पहले रुपये बराबर कितना, टोटल को जोड़ देंगे, 0 0 0 5 7, सॉरी 7 नहीं आएगा, ये 5 इसके सामने जुटेगा, तो कितना आ जाएगा 2 2500 रुपया हो जाएगा। देखिए मान के चलिए आपके खाता में अभी
अभी नहीं, मान के चलिए निकाले हैं 100 रुपया निकाले, और उसके बाद निकालने के बाद भी 2500 रुपया अभी बच रहा, तो आपके पास कितना रुपया था, तो कितना टोटल 2600 रुपया हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2600 रुपया। इसी तरह यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बस सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे निम्न तालिका को देखिए और बताइए। जैसे सामग्री का नाम दिया गया, जैसे सेब, आम, लीची, आलू, प्याज दिया हुआ, इसमें एक पकड़ी चौक आरा दिया गया, मतलब दो जगह का रेट दिया गया। जैसे कि पकड़ी चौक से 70 रुपया प्रति किलो का दाम से बिक रहा है सेब, और उसके बाद बाजार समिति से 60 रुपया मिल रहा है। इसी के दर से मतलब क्या, बाजार समिति से देखिए हमेशा कम रेट है, कम रेट है, और यहाँ पे पकड़ी चौक आरा जो है वहां पे अधिक रेट है, मतलब यहाँ पे दिया गया है। इसी के तौर पर यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया, इसको सॉल्व करना इस ग्राफ को देख के। ये जो टेबल दिया गया, इस टेबल के हेल्प से करा कि आपकी माँ ने बाजार समिति से 2 किलो आम खरीदा, यदि वह पकड़ी चौक से आम खरीदते तो कितने रुपया अधिक देने पड़ते। देखिए बाजार समिति से 2 किलो आम, तो आम आम देखिए यहाँ पे आम बराबर, अच्छा लिखेंगे आम, यहाँ देखिए पकड़ी चौक, इस तरह एक तरह लिख देंगे पकड़ी चौक, पकड़ी चौक, और उसके बाद एक बाजार समिति, बाजार समिति, बाजार समिति। देखिए बाजार समिति यहाँ पे पकड़ी चौक, और आम देखिए आम है यहाँ पे, तो पकड़ी चौक से भी, पकड़ी चौक का कितना 45 रुपया रेट है, तो 45 दूना दो कर देंगे तो कितना 90 रुपया हुआ। मतलब क्या यहाँ 2 किलो आम खरीदा रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे चल रहा है बाजार समिति, तो 40 गुना 2 कर देंगे तो 80 रुपया। देखिए यहाँ पे बाजार समिति से माने आम खरीदिए तो 80 रुपया का आम पड़ा, और यहाँ पे अगर पकड़ी चौक से यहाँ पे कह रहा है कि अधिक देने पड़ते, पकड़ी चौक में अधिक देना पड़ता 90 रुपया है, यहाँ पे 80 रुपया, तो अधिक बराबर, तो अधिक बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का रेट निकालना पड़ेगा। 90 रुपया माइनस 80 रुपया माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 रुपया, 10 रुपया अधिक देना पड़ता है। यही आंसर आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये आंसर हो गया। और 6 का सेकंड देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का, करक्सनी ने 5 किलोग्राम आलू और 2 किलोग्राम प्याज बाजार समिति से खरीदने और इंदर के पकड़ी चौक से दोनों किसने किसने कितने कम रुपए खर्च किए। करक्सनी ने 5 किलोग्राम आलू और 2 किलोग्राम प्याज बाजार समिति से खरीदा और इंदर ने पकड़ी चौक से। देखिए ये यही सेम रेट, मतलब सेम ये अमाउंट का, देखिए यहाँ पे सनी, अच्छा लिखेंगे सनी बराबर सनी, तो यहाँ देखिए सनी 5 किलोग्राम आलू खरीदा है, 5 गुना आलू का रेट क्या है, देखिए आलू ये सनी खरीदा है कि कहाँ से, तो सनी खरीदा है बाजार समिति से 5 किलो आलू, आलू यहाँ देखिए आलू का रेट कितना है 8 रुपये, 8, उसके बाद प्लस और भी कुछ खरीदा है, 2 किलोग्राम प्याज खरीदा है। देखिए यहाँ प्याज का रेट क्या दिया गया है 10 रुपये, तो यहाँ पे कितना 2 किलोग्राम खरीदा है तो 2 से गुना कर देंगे, कितना 8 पंचे 40 और 20 आ जाएगा 60 रुपया। ये सनी खरीदा है 60 रुपया, और उसके बाद सनी हो गया। उसके इंदर 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 खरीदा है पकड़ी चौक से, पकड़ी चौक से सेम सामान खरीदा है 5 गुना। उसके बाद यहाँ पे आलू का रेट है 10 रुपया के प्रति किलो प्लस, यहाँ पे उसके बाद ये कितना खरीदा है, देखिए प्याज का दाम कितना है यहाँ पे 12 रुपया, इसमें 2 से गुना कर देंगे, 10 बचे 50 और 24 कितना आ जाएगा 74 रुपया। देखिए इंदर 74 रुपया का खर्च किया और सनी ने कितना किया 60 रुपया का खर्च किया। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दोनों में से किसने और कितने रुपये कम खर्च किए। यहाँ देखिए सनी कितना खर्च किया 60 रुपया, और इंदर कितना खर्च किया 74 रुपया। कम खर्च लिखेंगे, कम खर्च सनी ने किया, सनी ने इंदर से 10 रुपया कम खर्च किया। कम सनी यहाँ लिखेंगे सनी ने इंदर से 10 रुपया कम खर्च किया। क्वेश्चन में यही पूछ रहा, यहाँ पे लिख देंगे, मतलब अगर क्वेश्चन में एक ये भी आंसर हो जाएगा, एक ये भी होगा, और यहाँ पे 10 रुपया कम खर्च कर रहा है ये भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसने कम और कितना रुपया खर्च किया, तो सब बताना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं, सॉरी सेकंड नहीं थर्ड देख रहे हैं, कह रहा कि राम ने बाजार समिति आरा से 1 किलोग्राम लीची और 2 किलोग्राम आम और पकड़ी चौक से अपेक्षा कितने रुपया की बचत हुई। यहाँ देखिए दोनों के रेट लगाना पड़ेगा। देखिए राम ने ऐसे लिखेंगे, एक तरफ यहाँ पे लिख लेंगे पकड़ी चौक, उसके बाद देखिए पकड़ी चौक में महंगा बिक रहा है और बाजार समिति से सस्ता बिक रहा है, बाजार समिति में सस्ता बिक रहा है, बाजार समिति ऐसे अपने को भी यहाँ पे बैकग्राउंड बना लेना ये। उसके बाद देखिए यहाँ पे राम ने यहाँ पे 1 किलोग्राम लीची, तो 1 गुना यहाँ पे देखिए
इसका रेट पहले निकाल लेंगे। 1 किलोग्राम लीची, लीची का भाव क्या है 45 रुपया प्लस, उसके बाद कह रहा है कि 2 किलोग्राम आम खरीदा, तो 2 किलोग्राम आम का रेट क्या है 45, 45 में 2 से गुना कर देंगे। यहाँ देखिए, तो यहाँ लीची का दाम 45, दोनों का 45 ही है, तो 45 90 कितना आ जाएगा, 45 90 में 135 रुपया का यहाँ पे पकड़ी चौक से पड़ा है। और बाजार चौक से देखिए, हम बाजार से देखते हैं, बाजार समिति से, तो एक बाजार समिति में क्या दे रहा है कि 1 किलोग्राम लीची, यहाँ पे लीची 38 रुपये में बिक रहा है, तो 1 गुना 38 कर देंगे। अब प्लस उसके बाद आम देखिए 40 रुपये है, तो 40 गुना 2 कर देंगे, क्योंकि 2 किलो आम खरीदा गया, तो 38 प्लस 40 कर देंगे, तो कितना ये आ जाएगा, यहाँ पे 135 रुपया पड़ा, और यहाँ पे कितना पड़ जाएगा 78 रुपया। यहाँ देखिए टोटल 78 रुपया पड़ा है। तो लेकिन राम खरीदा कहाँ से है, यहाँ पे बाजार समिति से, तो पकड़ी चौक की अपेक्षा कितना, तो बचत बराबर कैसे निकालेंगे, तो पकड़ी चौक में कितना 135 रुपया पड़ता है, तो 78 रुपया माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस कर देंगे तो कितना 12 में यहाँ पे 57 रुपया की बचत हुई, तो ऐसे लिख लेंगे बचत बराबर, ये आंसर कर देंगे। देखिए बहुत सिंपल है, जो क्वेश्चन कर रहा है कह रहा है वही आपको करना है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन कह रहा है वही आपको बस सॉल्व करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं, कह रहा है कि बताइए कि 200 रुपये की बचत के लिए कौन कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में कहां से खरीद सकते हैं। देखिए बचत कहां से कर सकते हैं, तो बचत हम हमेशा करेंगे, बचत देखिए जहां पे सस्ता सामान बिक रहा है वहां पे बचत करेंगे, तो बाजार समिति में इसका रेट के हिसाब से देख रहे हैं, इसके रेट में सस्ता पड़ रहा है, तो 200 रुपया का अपने को बचत कराना है, तो कितना 200 रुपया का बचत कराना, तो कितना सामान कहां से खरीदेंगे, तो यहाँ देखिए अगर पकड़ी चौक बाजार समिति से अगर खरीदेंगे तो बचत होगा, यहाँ पे खरीदेंगे तो बचत नहीं, घाटा में चल जाएंगे, यहाँ पे बचत होगा क्योंकि इसका रेट कम है, तो हम खरीदाना है बाजार समिति से ही, 200 रुपया का बचत कराना है। यहाँ देखिए सेब पर 10 रुपया का बचत हो रहा है, तो क्या करिए, सेब आप क्या कर रही है 10 केजी खरीद लीजिए, यहाँ पे 100 रुपया का सीधा सीधा बचत हो गया। उसके बाद देखिए, और यहाँ पे क्या करिए, ऐसे कर सकते हैं, आम करिए 10 केजी आम भी खरीद लीजिए, हम यहाँ 10 केजी खरीद लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे 5 रुपया का बचत हो रहा है, तो सीधा सीधा 50 रुपया का बचत यहाँ पर, मतलब 150 रुपया साफ, अब 50 रुपया और बचत करवाना है, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आलू पर 2 रुपया का बचत हो रहा है, तो क्या करेंगे, आलू 25 केजी आप खरीद लीजिए, आलू 25 केजी खरीद लेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन यही सॉल्व करेंगे, तो यही सामान हो गया, टोटल देखिए बचत भी हो जाएगा आराम से, यही सब सामान आप जितना जितना यहाँ पे अमाउंट दिया गया है 10 किलो पर, अगर ये चौक से यहाँ से खरीदे तो आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन बचत यहाँ पे हो गया। कैसे बचत हुआ, देखिए यहाँ पे सेब मिल रहा है 70 रुपये, तो यहाँ पे 60 रुपया मिल रहा है, तो मतलब 10 रुपया का बचत प्रति किलो पर हो रहा है, तो यहाँ पे 100 रुपया का बचत हो रहा है, तो ये बचत बराबर इस साइड में लिखेंगे, 100 रुपया का यहाँ पर बचत हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 10, यहाँ पे 10 केजी लिए हैं, 10 केजी लिए हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, और यहाँ पे 5 रुपया का बचत हो रहा है, तो यहाँ पर 50 रुपया का बचत, तो प्रति किलो 5 रुपया का बचत हो रहा है। यहाँ देखिए आलू पर 2 रुपये बचत हो रहा है, तो क्या करेंगे 25 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 50 रुपया, तो टोटल बचत कितना, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 200 रुपया का बचत हो गया, ये आंसर हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे पकड़ी चौक से बाजार समिति से खरीदना पड़ेगा, बाजार समिति से खरीदना पड़ेगा, ये सब बशर्ते लिखना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। ठीक इस तरह आपको भी सॉल्व कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए 7 में करा कि प्रिया के गुल्लक में 2000 रुपये थे, उसने 3250 रुपये एक साइकिल पसंद की, तो साइकिल खरीदने के लिए उसे और कितना चाहिए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व जैसे मान के चलिए आपके पास 5 रुपया, आपको अगर 15 रुपया का चॉकलेट लेना है और कितना रुपया चाहिए, तो 15 में से 5 माइनस कर दीजिए, तो 10 रुपया और चाहिए। इसी तरह यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए ऐसे लिखेंगे, प्रिया के गुल्लक में 200 रुपया थे, 200 रुपये थे। और यहाँ पे देखिए साइकिल की कीमत लिख देंगे, साइकिल की कीमत, तो साइकिल की कीमत कितना थी, साइकिल कितना, तो 3250 रुपया का है साइकिल। और चाहिए कितना, और चाहिए, क्योंकि और चाहिए रुपया कम पड़ रहा है, तो क्या करेंगे 3250 माइनस कर देंगे, ये 2000 रुपया माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1250 रुपया और उसको चाहिए। तो ऐसे लिखेंगे, ये आंसर 1250। देखिए बहुत सिंपल है, क्वेश्चन जो कर रहा है वैसे ही आपको सॉल्व करते चलना है, सब आंसर एकदम मिलते चले जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 करा कि एक दुकानदार द्वारा दशहरे के अवसर पर प्रत्येक साड़ी पर 30 रुपये की छूट दी जा रही है, तो आपकी मम्मी ने 350 रुपये की 2 साड़ी पसंद की, तो मम्मी को छूट
के बाद कुल कितने रुपये देने होंगे। तो यहाँ देखिए एक सारी कीमत ऐसे लिखेंगे, सारे की कीमत कितना है 350 रुपया। 350 रुपया, इसको 2 से गुना कर देंगे कितना पड़ेगा, ये कितना पड़ेगा 700 रुपया टोटल पड़ जाएगा। यहाँ देखिए करा प्रत्येक साड़ी पर 330 रुपया की छूट। तो यहाँ देखिए छूट कितना हो जाएगा, तो छूट कितना 30 रुपया का हो रहा है। यहाँ पे दो से गुना कर देंगे कितना 60 रुपया का छूट आ जाएगा। 60 रुपया का छूट हुआ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, छूट देने के बाद ऐसे लिखेंगे, छूट देने के बाद, तो क्योंकि छूट भी लेना है, छूट देने के बाद, तो छूट देने के बाद कितना कीमत आ जाएगा 640 रुपया आ जाएगा। सिंपल में घटा देंगे माइनस में, मतलब देखिए टोटल कीमत कितना हुआ 700 रुपया। अगर छूट नहीं दिया रहता तो 700 रुपया देना पड़ता, लेकिन हर साड़ी पर 30 रुपया का छूट दे रहा है। तो 2 से गुना करेंगे, क्योंकि 2 साड़ी पसंद किया तो 2 से गुना कर देंगे, तो 60 रुपया का आया, 60 रुपया का टोटल छूट पड़ा। तो उसको माइनस करने के बाद 640 रुपया का आपको भुगतान करना होगा, दुकानदार को पे करना होगा। तब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। करे कि कोसी बाढ़ पीड़ितों में सहायता करता मध्य विद्यालय बेलाउड में 510 रुपये ने 5 रुपये प्रति विद्यार्थी की दर से मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि भेजी। तो मुख्यमंत्री कुल कितनी राशि भेजी, देखिए बहुत सिंपल है। देखिए लिखेंगे कुल विद्यार्थी कितना, इसे आपको लिख लेना 510। तो यहाँ पे प्रति विद्यार्थी ने दिया कितना, प्रति विद्यार्थी कितना दिया, तो 5 रुपया दिया। तो यहाँ पे कुल कितने हो जाएगा, कुल राशि बराबर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत आसान है। तो यहाँ पे 0 या 5 कम 5 5 25, तो 2550 रुपया के मुख्यमंत्री कोष में जो राहत कोष होता है उसमें जमा हुआ कितना 2550 रुपया। मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे मान के चलिए आपके घर में नहीं, आपके स्कूल में 10 विद्यार्थी है, वो सभी 2-2 रुपया जमा किया, तो कितना रुपया हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 रुपया। बहुत आसान है, मतलब क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है, उसके बाद आसान है, क्वेश्चन पे सॉल्व कर लेंगे। करा कि एक मजदूर की मजदूरी 170 रुपया प्रतिदिन है, 15 मजदूर की 20 दिनों की मजदूरी कितनी हो जाएगी। देखिए एक मजदूर की प्रतिदिन ऐसे लिखेंगे, एक मजदूर की प्रतिदिन की मजदूरी बराबर कितना है 170 रुपया। 170 दिल पे नहीं लेना, मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये सब, ये नहीं कि रियल लाइफ में यूज करना है, ये सब क्वेश्चन में दिया गया है, इस तरह सॉल्व करना है। उसके बाद कह रहा है 15 मजदूर की 20 दिनों की मजदूरी कितना हो जाएगा। पहले क्या कर लेंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या देखिए ये 15 गुना 17 कर लेंगे, तो 15 7 105, अब 15 1 15, 0 5 1 5, तो कितना आ जाएगा टोटल 2500 रुपया यहाँ पे होगा। उसका मतलब क्या प्रतिदिन के ये 15 मजदूर की प्रतिदिन की ये मजदूरी 2500 रुपया हुआ, ठीक। अब करा 20 दिनों की मजदूरी, तो 20 दिनों की मजदूरी 20 दिनों की, क्योंकि ये एक दिन की मजदूरी इतना हो रही है, 20 दिनों की मजदूरी बराबर कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे 2500 आप गुना कर लेंगे 20 से, तो गुना कर लीजिए, यहाँ पे गुना कर लेंगे तो 25 50, उसके बाद यहाँ पे 25 दूनी 50, और कितना सोना चिपकाना पड़ेगा 2 1 3 1 2 3, यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा 50,000 रुपया, इसका 20 दिनों की मजदूरी हो जाएगी। इस तरह आपको बना लेना। देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे आप देखिए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसी तरह आपको सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन जो कहे वही आपको सॉल्व करना है बस। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक पुस्तक का मूल्य 45 रुपया है, एक पुस्तक विक्रेता 2000 रुपये में ऐसी कुल कितनी पुस्तक खरीद सकता है, क्या पुस्तक खरीदने के बाद पैसे बचेंगे, यदि बचेंगे तो कितना। यहाँ देखिए लेकिन एक पुस्तक का मूल्य कितना है 45 रुपया, 45 रुपया लिख देंगे इस तरह। उसके बाद देखिए पुस्तक विक्रेता के पास रुपया, पुस्तक विक्रेता मतलब दुकानदार, पुस्तक विक्रेता के पास राशि मतलब रुपया, कितना रुपया है 2000 रुपया। करा कितने पुस्तक आ जाएंगे, तो क्या करेंगे भाग दे देंगे 2000 में। देखिए 2000 में आप 45 से भाग दीजिए, तो 45 ये कितना आ जाएगा 45 के 5 15 3 चौके 12 1 13, तो 135 आया। तो क्या करिए देखिए 4 से लगा के देखते हैं, 45 तो सॉरी यहाँ लग जाएगा, 45 चौके आ जाएगा 180, फिर 0 2 0, फिर देखिए 45 चौके 180 आया। यहाँ लिख देंगे 44 पुस्तकें, तो लिखेंगे 44 पुस्तकें, और यहाँ देखिए घटाने के बाद 180 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे और 20 रुपया बचेंगे,
इस तरह लिखेंगे 20 रुपये बचेंगे। देखिए क्या किए, कुछ नहीं किए। देखिए पुस्तक का कितना कीमत है, एक बुक होता है उसका कीमत कितना है 45 रुपया। पुस्तक विक्रेता के पास कितना रुपया है 2000 रुपया। क्या कितना बुक आ जाएगा, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो 2000 में 45 से भाग दे दीजिए तो 44 आया, और शेष कितना बच गया 20 आया। तो वही 20 रुपया बच गया। मान के चलिए आपके पास 10 रुपया और 100 रुपया, मान के चलिए आपके पास 10 रुपया है और 3 रुपया का कितना आप चॉकलेट खरीद सकते हैं। तो क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे, 3 तिया 9, तो 3 चॉकलेट आप खरीद सकते हो और 1 रुपया आपके पास शेष बच जाएगा। यही आपको आंसर बना देना है, यही हो गया। इस तरह बना लेना। देखिए छोटा छोटा अमाउंट इसीलिए दिया जा रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आवे। ये देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसको आपको सॉल्व कर लेना है, बस हो गया। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। कह रहा है सुमन के पास 474 रुपया और 36 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 3 पुस्तक खरीदने के बाद शेष रुपये प्रशांत और के बीच बांटा है। तो बांटा है तो और प्रशांत के कितने कितने रुपये। देखिए यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, सुमन के पास, सुमन के पास, सुमन के पास लिखेंगे कितना रुपया 476 रुपया। उसके बाद देखिए 36 रुपये प्रति पुस्तक की दर से, तो 36 रुपये प्रति पुस्तक की दर से, पुस्तक के दर से 3 पुस्तक की कीमत, 3 पुस्तक की कीमत, 3 पुस्तक की कीमत क्या करेंगे 36 गुना 3 कर लेंगे तो 6 तिया के 18, 9 1 10, कितना 108 रुपया आया। यहाँ देखिए सुमन के पास बचेगा, सुमन जो देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी तरह आपको भी लिखना है। सुमन के पास बचेगा, सुमन के पास बचेगा कितना रुपया बचेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो कितना रुपया है टोटल 476 रुपया, उसमें से 108 रुपया माइनस कर देंगे, कितना आएगा 8। उसके बाद ये देखिए 6 आया, उसके बाद 3, तो कितना बच गया टोटल 368 रुपया बच गया। उसके बाद कह रहा है कि प्रशांत और साधना के बीच में बराबर बराबर भागों में बांटना। तो इसको क्या करिए, देखिए 2 आदमी है तो क्या करेंगे 368 को, मतलब 2 लोग है, इसको 2 से भाग दे देंगे। 2 एकम 2, 1 2 8 16 कट हुआ, फिर 8 2 चौके 8, ये कट हुआ, 2 8 2 चौके 8, तो कितना 184 रुपया का हिस्सा पड़ा। 184 रुपया सुमन को पड़ा, सॉरी सुमन को नहीं, ये प्रशांत साधना के बीच में, प्रशांत और साधना के बीच में, साधना लिखना पड़ेगा, साधना को मिला। और 184 रुपया कितना किसको मिला, तो प्रशांत को मिला। इस तरह आपको सॉल्व कर लेना, या ऐसे लिखना भी आप लिख भी सकते हो कि 184 रुपया प्रशांत को मिला और 184 रुपया सुमन को मिला, क्योंकि आधा आधा बांटना है, दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटना। तो इस तरह सॉल्व कर लेना। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको इस तरह सॉल्व कर लेना। नंबर 13 करा कि तुम्हारे पिताजी का मासिक आय 12,350 रुपया, यदि वे आय के 10वां हिस्सा बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं, 10वां हिस्सा, तो शिक्षा पे कुल कितना खर्च करते हैं। तो लिखेंगे मासिक आय, मासिक माने मंथली, मंथली आय कितना है दिया गया 12,350 रुपया, 12,350 रुपया दिया गया। तो यहाँ देखिए शिक्षा, शिक्षा पर कितना खर्च हो रहा है, शिक्षा मतलब पढ़ाने लिखाने में, तो 12,350 रुपया का 10वां हिस्सा। तो यहाँ पे 10वां हिस्सा मतलब क्या, उसका 10वां हिस्सा भाग दे देंगे, 10 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा। यहाँ देखिए तो इतना रुपया 10 से भाग दे देंगे। यहाँ देखिए तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते, 1 3 5 0, तो 12,350 है, तो यहाँ 10 का 10, 2 आया, फिर 3, 10 2, यहाँ पे 10 दूनी 20, फिर 3 आएगा। आपको ऐसे अगर भाग दे सकते हो तो भाग ऐसे भी दे सकते हो। यहाँ पे 5 0 0, उसके बाद यहाँ कितना आएगा 10 5 50, तो 1235 रुपया पूरा पूरा आया। तो 1235 रुपया वो शिक्षा पे खर्च करते हैं, 10वां हिस्सा उसका। देखिए एक मासिक आय कितना है, तो 12,350, और शिक्षा का 10वां हिस्सा मतलब अपने आय का 10वां हिस्सा, मतलब क्या 12,350 को 10 से भाग दे देंगे तो वो 10वां हिस्सा निकल जाएगा। तो कितना आया 12,335 रुपया वो शिक्षा पे खर्च करते हैं। इस तरह इसे बना लेना। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नहीं ये दिया गया बीच में नॉलेज के लिए। जैसे आप कभी बैंक गए होंगे तो आपके अगर बैंक पिताजी के साथ गए होंगे तो वहां पे देखे होंगे कि कितना रुपया जमा हो रहा है। अगर बैंक में कभी रुपया जमा किए तो जमा करने का भी फॉर्म आता है, जैसे इस तरह रहता है। यहाँ देखिए मेमो में दिया गया है, जैसे कि कोई भी ब्रांच होता है, इसको भी मैं भरना सिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे डेट देखिए लिखा है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नाम भी, कस्टमर का नाम, अकाउंट नंबर भी दिया रहता है। खाता किस प्रकार का है, देखिए खाता भी बहुत प्रकार का होता है, एक बचत खाता होता है, इसको सेविंग अकाउंट कहा जाता है, एक करेंट अकाउंट होता है जो कि बिजनेसमैन वगैरह यूज करते हैं, एक क्रेडिट अकाउंट भी रहता है, बहुत सारा अकाउंट होता है। अब खैर उस पर अभी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना रुपया जमा करना है वो सभी लिखना पड़ता है, मतलब कि
जमा करोगे तो आप कुछ नोट दोगे, तो नोट को मतलब कितना, जैसे 500 का कितना नोट है, 200 का कितना नोट है, तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेना, मतलब क्या इस तरह भर लेना। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में भी दिया गया करा कि आप 4,000 रुपया जमा करने के लिए बैंक पर्ची भरिए, तो यहाँ पे बैंक का पर्ची भरिए, 4,000 का रुपया दिया गया। जैसे देखिए यहाँ पे आपको ये भूल जाना 1,000 रुपया का अभी अब नहीं चल रहा है मार्केट में, तो आपको अपने अनुसार इसको कस्टमाइज कर लेना। देखिए आपका नाम जो भी है उसको भर लेना, मैं अपने हिसाब से एक नाम भर रहा हूँ, तो मैं क्या नाम दूं, चलिए राहुल कुमार दे रहा हूँ, तो राहुल कुमार दे रहा हूं। उसके बाद देखिए मेरा खाता शाखा जो भी है खाता संख्या, देखिए मेरा यहाँ पे मैं किसी और जिला का दे रहा हूँ, जैसे कि पटना शाखा का दे रहा हूँ। उसके बाद वह देखिए दिनांक में आज का दे रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए 1 जनवरी आज है, 1 जनवरी 2024, तो 1 जनवरी 2024 इस तरह लिख देंगे, या नहीं तो इस तरह भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे ही लिखा जाता है बैंक में 1 और 2024 इस तरह लिखना पड़ेगा। देखिए एक पहला हुआ दिनांक, उसके बाद कौन सा मंथ चल रहा है, उसके बाद कौन सा साल, अभी 2024 चल रहा है, 2024 आज स्टार्ट हुआ, इस तरह से लिख लेना। क्योंकि आज 2000 आप कभी भी वीडियो देख सकते हो, मतलब कि आज इतना ही तारीख को ये वीडियो शूट हो रही है। या देखिए खाता संख्या, तो आपके पासबुक पे खाता संख्या लिखा रहता है, तो आप अपने अनुसार कुछ भी पासबुक पे लिख सकते हो, 68234, तो मतलब कुछ भी आपके जो बैंक अकाउंट में लिखा हुआ उसको लिख देना। उसके बाद खाता संख्या ये हुआ, उसके बाद आपके पास यहाँ पे आपको कितना भरना है, 4,000 रुपया, कुल राशि कितना है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिख सकते हैं, 4,000 मात्र, मतलब वर्ड में लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आपके पास कौन सा नोट है, ये देखिए मैं क्या करूंगा, अभी देखिए ना 1,000 का नोट चल ही नहीं रहा, तो आपको इसको भरना भी नहीं है। देखिए मान के चलते हैं हम क्या करते हैं, यहाँ पे 100 रुपया है, इसको 500 रुपया है, 500 का आपके पास 4 नोट है, मतलब कितना हो जाएगा, 2,000 रुपया। ये देखिए भरने का एक तरह से तरीका सिखाने को दे रहा है, ना इससे आप पैसा निकाल सकते हो ना ही कुछ कर सकते हो, मतलब सिखा रहा है एक तरह से, इस तरह कर लेना। यहाँ देखिए 4 नोट होगा, 500 के 20, 2,000 रुपया ये हो गया। उसके बाद देखिए 100 का 10 नोट आप कर दीजिए, क्योंकि 100 का अभी चल रहा है, तो 100 ये 1,000 रुपया हो गया। और उसके बाद 50 का आप क्या करिए, 20 नोट कर लीजिए, तो ये भी 1,000 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह टोटल जोड़ लेंगे, तो कुल सिक्के वगैरह नहीं रखना है, सिक्के ऐसे भी बैंक में कोई नहीं ले जाता है। तो टोटल कितना आ जाएगा, 4,000 रुपया हो जाएगा, क्योंकि आपको ऊपर में ही दिया गया कि 4,000 रुपया ही आपको जमा करना है। उसके बाद ये सब कर लेंगे, उसके बाद आपको एक साइन कर लेना है, तो मैं अपना साइन कर दे रहा हूँ, जो भी है साइन कर दे रहा हूँ। उसके बाद इस तरह से आपको बैंक में पैसा के साथ पासबुक को पहले लगा देना, उसके बाद ऐसे दे देना है, तो बैंक में हो गया। अब देखिए कुछ शिक्षक का निर्देश भी दिया गया है, करेक्ट शिक्षक इस तरह से कुछ केंद्रीय बैंक और क्षेत्रीय बैंक और राष्ट्रीय बैंक के बारे में जानकारी दे। जैसे देखिए अब केंद्रीय बैंक क्षेत्रीय बैंक क्या होता है, जैसे कि आपके एरिया में ग्रामीण बैंक होगा, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, जैसे कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक भी, मतलब जिस तरह क्षेत्रीय बैंक हुआ मतलब क्षेत्र का बैंक हुआ। एक होता है राष्ट्रीय बैंक, जैसे कि राष्ट्रीय बैंक ये नेशनल बैंक होता है, जैसे हुआ यूको बैंक हुआ, उसके बाद स्टेट बैंक हुआ, ये पंजाब नेशनल बैंक हुआ, तो ये सब राष्ट्रीयकृत बैंक है, मतलब क्या ये पूरा ऑल इंडिया में होगा इसका ब्रांच। और जैसे कि बिहार ग्रामीण बैंक हुआ, तो सिर्फ बिहार में ही इसका ब्रांच होगा, मतलब जितना भी बिहार के अंदर ही। आप अगर किसी दूसरे राज्य में चल जाओगे तो उस राज्य का ही क्षेत्रीय बैंक हो जाएगा, तो क्षेत्रीय बैंक हुआ। और ये राष्ट्रीय बैंक मतलब पूरा ऑल इंडिया में इसका ब्रांच है। ऐसे इंटरनेशनल भी रहता है, मतलब विदेश में भी, अमेरिका वगैरह में भी इसका ब्रांचेस रहता है। तो अगले जो चैप्टर, ये चैप्टर अब खत्म हो चुका है, इसमें है नहीं, अगले वीडियो में ये अगले चैप्टर कवर करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखिए अभ्यास 3 करा की क्वेश्चन नंबर यहाँ पे खाली स्थानों को भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स से भर लेना। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में ही सॉल्व कर लेते हैं। करा कि वर्तमान में भारतीय मुद्रा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो रुपया ही है, इससे छोटा है ही नहीं। पैसा का आपके पास क्या 50 पैसा का सिक्का है भी, तो क्या वो दुकानदार लेगा, तो मतलब नहीं। सबसे छोटा रुपया क्या है, 1 रुपया का सिक्का है, तो 1 रुपया ऐसे लिख सकते हैं। या सबसे छोटा रुपया कितना, 1 रुपया है, पैसा है, तो काम चल ही नहीं रहा। यहाँ देखिए करा कि 5 रुपये के 100 नोट कितने रुपये के बराबर हो जाएगा, तो 5 को 100 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 500 रुपया। उसके बाद करा कि 10 रुपये प्रति कलम के दर से 15 कलम की मूल्य कितना हो जाएगा, तो 15 और 10 को गुना कर देंगे तो 15 10 150 रुपया हो जाएगा। उसके बाद करा कि 750 रुपये और 225 रुपया का अंतर कितना, अंतर मतलब क्या आता है, बड़ा में से छोटा को माइनस कर देना, तो आप माइनस कर दीजिए। आप देखिए 4 आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2, उसके बाद 7 में से 2 जाएगा तो 5, इस तरह आ जाएगा। कितना होगा, 525 रुपया इसका अंतर आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे मिलान करने वाला क्वेश्चन नंबर 2।
कर रहा है सही मिलान कीजिए। देखिए सही मिलान कैसे करेंगे, इसको आप गुना करके पूरा करना। जैसे देखिए 2000 रुपया, 2000 रुपया हम कैसे पूरा सकते हैं, जैसे देखिए 100 में 20 से गुना करेंगे तो 2000 रुपया आ जाएगा, तो इसको ऐसे मिला देंगे। या देखिए 700 कैसे पूरा करेंगे, 100 सात 700, 700 मतलब 700 का 100 रुपया का 7 नोट 700 रुपया आ जाएगा। या देखिए 55 तो 11 पचे 5500 रुपया हो गया। इस तरह देखिए यहाँ पे सही गलत का चिन्ह लगाना, जो सही होगा सही करना है, जो गलत है गलत का साइन लगाना। कह खाली बॉक्स में सही गलत का निशान है। कह रहा है 500 रुपया, 50 रुपये के 5 नोट के बराबर नहीं, 50 पचे 250 होता है, 500 नहीं, तो गलत हो जाएगा। ना देखिए कह रहा है 500 रुपया का नोट की मुद्रा सबसे बड़ी इकाई है। ऐसे अभी तो 500 रुपया का सबसे बड़ी इकाई है, लेकिन जब ये बुक बन रहा था इसमें देखिए 2000 का भी ये वाला 500 भी, मतलब 1000 का भी नोट चल रहा था इस समय। तो ये इसके हिसाब अभी के हिसाब से सही होगा, लेकिन जैसे कि बनाएंगे उसके हिसाब से तब गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए पहले जमाने में नहीं, आज से 10 साल 15 साल पहले 500 1000 का भी नोट चलता था। अभी देखिए 2000 भी फिलहाल में बंद हुआ है। तो मतलब ऐसे होता है, तो जिस तरह अभी का हिसाब से ही बनाना अपने को। यहाँ देखिए 200 रुपये को 4 बच्चे में बांटने के लिए 50-50 रुपया दे रहे हैं। हाँ 50 चौके 100, हाँ तो इसमें सही मार देंगे। कह रहा है 200 रुपये प्रतिदिन की दर से 20 रुपये 20 दिनों की बचत इतना हो जाएगी। यहाँ देखिए 20 दूनी 40, तो 4 यहाँ पे सुना देंगे 4000 होगा, ना कि 3500। बचत करेंगे 200 रुपया का 20 दिनों में, तो 200 गुना करेंगे 20 में तो आ जाएगा 400 4000। या 3500 दिया गया जो कि गलत है। मैं देखिए 3000 रुपया में 7000 रुपया खर्च किए जाने पर 2200 रुपया बचेंगे। देखिए 3000 रुपया में 700 खर्च करेंगे तो कितना 2300 बच जाएगा, घटा देंगे तो 2300 आएगा। यहाँ पे 2200 दिया गया जो कि ये भी गलत है। यहाँ देखिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें से जो सही है उस पर सही का टिक लगा देना। तो अर्चना के पास 200 रुपया खर्च करने के बाद 700 रुपया बच जाती है, तो अर्चना के पास कितना, तो देखिए 200 रुपया खर्च हुआ और 700 रुपया बच भी गया, तो टोटल 900 हो जाएगा। तो 900 रुपया में ठीक कर देंगे। यहाँ देखिए 50 रुपये के 7 नोट में कितने रुपये के बराबर होंगे। यहाँ देखिए 50 कितने रुपये के बराबर होंगे, तो 50 7 350, 350 रुपया। तो 350 रुपया का ऑप्शन नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं। 350 रुपया एक में भी नहीं है, तो घ नंबर में इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं में टिक कर लेना। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए करा कि सीता ने 42 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 5 पुस्तक खरीदी, तो उसके कुल कितने रुपए खर्च हुए। तो 42 को 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 के 20 एक 21, 210 रुपया। तो 10 रुपया में टिक कर देंगे। यहाँ देखिए करा कि एक मजदूर की मजदूरी प्रतिदिन 160 रुपया, तो वह इतना रुपया में कितने दिनों में काम करेगा। यहाँ देखिए 480 रुपया के लिए तो 16 से भाग दे दीजिए अपने को, 0 16 48, तो 3 दिन होगा, 3 दिन। यहाँ पे करा मुद्रा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो मुद्रा के रुपया ही होगा। तो मुद्रा की सबसे बड़ी इकाई रुपया, रुपया लिख देते हैं। देखिए सबसे बड़ी इकाई क्या है, रुपया ही है, और सबसे छोटा भी रुपया ही है, क्योंकि पैसा अब चलता नहीं है और यहाँ रुपया के हिसाब से और दूसरा कोई है ही नहीं। तो मुद्रा की सबसे बड़ी इकाई वही हो गया। नंबर 5 में कह रहा है कि वर्तमान में प्रचलित मुद्रा जो अभी वर्तमान चल, जैसे 200 का हुआ, 100 रुपया का, 50 रुपया का, 500 का, रुपया का, या सिक्के 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया का चित्र कार्ड पर फोटो बनाए, मतलब जो कार्ड होता है कार्डबोर्ड, उस पर फोटो बनाना और अपने 5 दोस्तों को भी कहना है बनाने को। तो बनाएंगे तो सबका टोटल वैल्यू निकाल के यहाँ पे लिख देना, और बनाना है खुद से, ये सब बनाना है, मुझे आता भी नहीं है बनाना। ऐसे रुपया का साइन देख के ऐसे फिगर बना सकते हो, ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए है। यहाँ करा कि राधा 100 रुपया लेकर बाजार गई, उसने 30 रुपया का आम, 10 रुपया का कॉपी और 5 रुपया का कलम खरीदा। तो राधा के पास कितने, यहाँ देखिए, तो राधा पहले लिखेंगे राधा के पास बराबर 100 रुपया। ठीक, तो यहाँ देखिए खर्च हुआ, तो खर्च कितना हुआ, तो खर्च हुआ 30 रुपया आम में, 30 रुपया ब्रैकेट में आम लिख दे रहे, उसके बाद प्लस करेंगे। यहाँ देखिए 10 रुपया कॉपी, 10 रुपया कॉपी ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं ताकि ध्यान रहेगा इस किसके लिए है। 5 रुपया कलम, 5 रुपया कलम लिख देंगे। तो कुल खर्च कितना हो गया, कुल खर्च यहाँ देखिए 30, यहाँ 30 10 40 5 45 रुपया कुल खर्च हुआ। तो राधा के पास बचे शेष बचे, ऐसे शेष बचेगा कैसे, तो 100 रुपया माइनस कर देंगे 45 रुपया, तो बच जाएगा 55 रुपया, माइनस करने के बाद 55 रुपया बच जाएगा। आपको भी इस तरह सॉल्व कर लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में करा कि यदि नाना जी से 500 रुपया मिलने पर आपके पास 700 रुपया हो जाती, तो आपके पास पहले से कितने रुपया थे। तो नाना जी ने दिया, देखिए तो आपके मेरे पास
लिखेंगे, जैसे लिखा हुआ ऐसे लिखेंगे। 700 रुपया नाना जी ने दिए, नाना जी ने दिए, कितना दिए, 500 रुपया दिए। तो पहले थे क्वेश्चन यही लिख देना, तो माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। जैसे आपके पास अभी 10 रुपया, ठीक, उसके बाद अगर कोई और 10 रुपया दिया तो कितना हो जाएगा, 20 रुपया। अगर कहेंगे आपके पास पहले कितना थे, तो 20 में से 10 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। इस तरह आ जाएगा, मतलब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 200 रुपया। तो पहले था 200 रुपया और नाना जी 500 दिए, दो टोटल मिला के 1200 रुपया हो गया। तो यहाँ इस तरह, तो आपके पास पहले कितना थे, तो सॉरी उल्टा, तो मेरे पास हुआ कितना, 700 तो हुआ, उसके बाद नाना जी ने दिए 500, तो पहले थे कितना, 200 रुपया, माइनस कर देंगे, इस तरह हो गया। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में करा कि आपकी कक्षा में 20 विद्यार्थियों ने 5 रुपया प्रति राहत जमा की, तो कुल कितने रुपये जमा किए गए। देखिए यहाँ पे कुल विद्यार्थी कितना है, कुल विद्यार्थी लिख देना है, कुल विद्यार्थी है 20, और उसके बाद करा है प्रति विद्यार्थी जमा किए, प्रति विद्यार्थी जमा किए 5-5 रुपया। तो कुल राशि कितना हो जाएगा, गुना कर लेंगे, सिंपल है। मतलब ये सब दिमाग लगाना है खुद से आपको। तो 100 रुपया जमा होगा, 100 रुपया इस तरह लिख दे। 35 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 3 पुस्तक खरीदी, तो मेरा द्वारा खर्च किया गया, मेरा ने खर्च किया, मेरा खर्च कितना किया। तो यहाँ देखिए 35 रुपया में 3 रुपया प्रति, तो कितना आ जाएगा, 3 5 15, 9 1 10, तो 105 रुपया खर्च किया। उसके बाद अपने, तो उसके खरीदने के बाद अपने शेष 200 रुपया में शीला और खरीदने के बाद अपने शेष 200 रुपया में शीला और रेणु को बांट दिया, तो मीरा के पास कुल कितने रुपये थे। यहाँ देखिए 200 रुपया बांटा, तो बांटा कितना, यहाँ देखिए कुल खर्च कितना आया, ये हुआ। उसके बाद बांटा कितना, 200 रुपया। अब कितना बांटा वो नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए 200 रुपया बांटा। तो पहले कितना थे, पहले थे, ऐसे लिखेंगे, पहले थे बराबर लिख देंगे कितना, 503, 305 रुपया पहले थे। देखिए कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में जो करा वही किया है। तो करा कि मेरा 35 रुपया प्रति पुस्तक की दर से 3 पुस्तक खरीदे, तो मेरा कितना खर्च किए, तो 35 को 3 से गुना कर देंगे तो 105 रुपया खर्च हुआ। और करा है 200 रुपया जो बचा उसको शीला और सोनू को बांट दिए, तो करा मीरा के पास कुल कितने रुपये पहले थे, पहले कितने थे। तो ये नहीं पूछा कितना बांटा, तो यहाँ देखिए 105 रुपया खर्च हुआ, बांटा 200 रुपया, टोटल जोड़ देंगे तो कितना आया, 305 रुपया। इसी के साथ ही चैप्टर खत्म हो चुका है। अब जो अगले चैप्टर कौन पढ़ेंगे, बहुत सुंदर चैप्टर है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।